तो उम्मीद है आप सभी ने स्पाइडरमैन नो वे होम देख ली होगी और ये मूवी आप सभी को अच्छी भी लगी होगी। तो इसीलिए अब मूवी के बाद चलिए बात करते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मूवी को लेकर हैवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप पहले मूवी देख लीजिए, जिसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. तो हम स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें उससे पहले चलिए हम वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन को रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि एडी ब्रॉक पुलिस से बचते हुए एक होटल के रूम में रह रहा है और वो टीवी पर एक शो देखते हुए वेनम से बात कर रहा है। पर एडी और वेनम के थोड़े से कन्वर्सेशन के बाद ही अचानक से वेनम और एडी ब्रॉक अपने यूनिवर्स से एमसीयू के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और टीवी पर जो शो चल रहा होता है वो भी चेंज हो जाता है और उसकी जगह पर द डेली ब्यूगल का न्यूज चलने लगता है, जिसके अंदर स्पाइडरमैन को दिखाते हुए उसे एक क्रिमिनल बताया जाता है। और एडी जैसे ही स्पाइडरमैन को देखता है वैसे ही वो वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और टीवी पर स्पाइडरमैन को देखकर उसे लिक करता है। और इसके बाद अगर हम बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक एक बार के अंदर बैठकर एक बार टेंडर से आयरन मैन, हल्क और थैनोस की बात करता है और इस नए यूनिवर्स को समझने की कोशिश करता है। पर कुछ वक्त बात करने के बाद एडी ब्रॉक वेनम से बोलता है कि उसे ये सब अच्छे से समझ नहीं आ रहा, इसीलिए अब हम न्यूयॉर्क जाएंगे जहाँ हम स्पाइडरमैन से मिलकर इन सब के बारे में बात करेंगे। पर इसके आगे कुछ होता उससे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्र को कास्ट कर देते हैं, जिस वजह से बाकी सभी कैरेक्टर्स के साथ साथ एडी ब्रॉक और वेनम भी अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं। पर इनके जाने के बाद भी वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा हिस्सा एमसीयू के यूनिवर्स में ही रह जाता है, जिसके बाद ये पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। पर इस सीन के खत्म होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये सामने आता है कि टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक और उसका वेनम सिम्बियोट एमसीयू के यूनिवर्स में आए कैसे, क्योंकि वो तो ना ही स्पाइडरमैन को जानते थे और ना ही उनके यूनिवर्स में कोई स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग एमसीयू के यूनिवर्स में सिर्फ वही कैरेक्टर्स आ रहे थे जिनके खुद के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है और वो सभी स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को जानते हैं। तो इस बात का आंसर ये हो सकता है कि एडी ब्रॉक और वेनम एमसीयू में वेनम की वजह से आए हो, क्योंकि वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब वेनम एडी से बात करता है तब वो उसे बताता है कि वो हाइव माइंड से जुड़ा है, जिस वजह से उसके पास सभी सिम्बियोट से टेलीपैथिक कनेक्शन है और बिलियंस ऑफ ईयर्स का नॉलेज है। और अब क्योंकि वो सभी यूनिवर्स के सिम्बियोट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो दूसरे यूनिवर्सेस के वेनम से भी टेलीपैथिकली कनेक्ट है और उनकी नॉलेज को शेयर करता है, जिसका मतलब दूसरे यूनिवर्सेस के जो भी वेनम स्पाइडरमैन को जानते हैं वो सभी टॉम हार्डी के वेनम के साथ अपनी उस नॉलेज को शेयर करते हैं, जिस वजह से अल्टीमेटली टॉम हार्डी का वेनम भी स्पाइडरमैन को जानता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र की वजह से जब वेनम एमसीयू के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हुआ तब एडी ब्रॉक से बॉन्ड होने की वजह से वेनम और एडी दोनों ही एमसीयू के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गए। और टेलीपोर्ट होने के बाद वेनम ने स्पाइडरमैन पर कोई अटैक इसीलिए नहीं किया होगा क्योंकि टॉम हार्डी के वेनम की अब तक किसी भी स्पाइडरमैन से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मतलब स्पाइडरमैन ने अब तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, जिस वजह से वो एमसीयू के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट तो हो गया पर उसने स्पाइडरमैन से कोई फाइट नहीं की। पर आपके मन में यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि जो भी लोग स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को जानते हैं वो सभी एमसीयू के यूनिवर्स में आ गए, तो हमें इन गिने चुने कैरेक्टर्स के अलावा उन बाकी के कैरेक्टर्स को क्यों नहीं दिखाया गया? तो इसका सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि वो सभी यहाँ आ रहे हैं, जिसका मतलब वो सभी एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे करके इस यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो रहे हैं और बारी बारी से वो सभी एमसीयू यूनिवर्स में आते उससे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्र को परफॉर्म कर देते हैं, जिस वजह से उन सभी कैरेक्टर्स का यहाँ आना रुक जाता है। पर मंत्र के परफॉर्म होने के बाद सभी कैरेक्टर्स के साथ साथ जब वेनम और एडी भी अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं तब वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा हिस्सा वहीं एमसीयू के यूनिवर्स में ही रह जाता है। और इसके यहाँ रहने का मतलब ये हो सकता है कि सोनी और मार्वल ने मिलकर वेनम सिम्बियोट के उस कॉमिक बुक ओरिजिन को पूरा करने का फैसला लिया है, जो कि अब तक कहीं ना कहीं मिसिंग था। और अगर ऐसा है तो हमें इन फ्यूचर एमसीयू में वेनम की प्रॉपर कॉमिक बुक ओरिजिन दिख सकती है, जिसके अंदर वेनम का एक छोटा सा पार्ट जाकर स्पाइडरमैन से बॉन्ड हो जाएगा, जिसके बाद एमसीयू के स्पाइडरमैन को उसका कॉमिक एक्यूरेट ब्लैक सूट मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। पर मैं आपको बता दूं कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के एंड में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टीजर को भी दिखाया गया था, जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी और एमसीयू के फ्यूचर से जुड़ी बहुत सी डिटेल्स छुपी हुई है। तो इसीलिए हम अपनी अगली वीडियो के अंदर उस टीजर के ऊपर भी बात करेंगे और वो वीडियो आपको प्रोबेबली कल 12 बजे के बाद देखने को मिल जाएगी। और अगर वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पर अगर तब तक आप दूसरी वीडियोस को देखकर एंजॉय करना चाहते हो तो आप हमारी स्पाइडरमैन नो वे होम एंडिंग एक्सप्लेन और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सूट्स ऑफ स्पाइडरमैन की वीडियोस देख सकते हो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।